पौष कृष्ण की सफला एकादशी। आज हम सफला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है, जो सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें भगवान श्री नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महत्व की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से श्रवण करो। चंपावती नगरी में महिष्यमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बहुत ही दुराचारी था और मांस का सेवन करता था, मदिरा का सेवन करता था, पर स्त्री गमन करता था, वैश्याओं की संगत करता था, कुकर्मों में संयुक्त रहता था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष की सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही उसकी। पिता के राज में चोरी करने को जाता रहता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार और बहुत अधिक अत्याचार किया और रक्षकों ने उसके वस्त्र उतारकर उसको वन में भेज दिया। पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की ओर से पवन चली तो लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ तो पेट का गम लगा। वह जीवों के मारने में आज असमर्थ था और ना ही वृक्ष पर चढ़ने की तो उसकी शक्ति थी। तो नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन वन फलों को आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ रहा हूँ। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से तो मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता हुआ, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर आया, उसके सामने प्रकट हो गया और आकाशवाणी द्वारा भगवान श्री नारायण जी कहने लगे, तुमने भले ही अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से जिस प्रकार व्यक्ति का हाथ जल जाता है, वैसे ही एकादशी का व्रत भूल कर भी जो व्यक्ति रखता है तो वह एकादशी अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक के राज्य पिता के पास आया और उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने के लिए चले गए। अब तो लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि के साथ किया करती थी। सफला एकादशी के महत्व को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्त होता है। आज हमने सफला एकादशी की कथा का श्रवण किया। कथा करने से स्पष्ट होता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के हर प्रकार के कार्य सफल हो जाते हैं। प्रभु का विधि विधान से पूजन करने से, नियम पूर्वक व्रत करने से, शुद्ध आचरण रखने से, सात्विक तन मन वाणी रखने से व्यक्ति के हर कार्य, व्रती के हर कार्य, स्त्री पुरुष के हर कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान ने जैसी कृपा लुम्पक पर की, प्रभु अपनी कृपा सब पर करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी
आदि का अर्पण करके भगवान श्री नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सगार लिया जाता है।